जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड फोर्थ ईयर फिजिक्स के पेपर फर्स्ट की यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 18 के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे भी क्वार्क क्या होते हैं। देखिएगा, जब पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने क्वार्क के बारे में डिस्कस किया था। भी क्वार्क वे पार्टिकल होते हैं जो कौन से पार्टिकल होते हैं भी, जो अपने क्या है भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन या जो मेसॉन और बेरियन से जिनकी संरचनाओं से बने होते हैं या जिनसे बने होते हैं, उनको ही क्या बोलते हैं, क्वार्क बोलते हैं। कहने का मतलब जो आपके बेरियंस के अंदर जो प्रोटॉन आ गया, प्रोटॉन क्या है भी किन किन से मिलके बने होते हैं और जिन पार्टिकलों से मिलके बने होते हैं, उन पार्टिकलों को क्या बोलते हैं भी, क्वार्क बोलते हैं। और क्वार्क क्या होते हैं भी, 6 टाइप के होते हैं। कौन से भी, अप, डाउन, टॉप, स्ट्रेंज, बॉटम और चार्म। ठीक है, ये तो हो गया था भी अपने क्या है इन पार्टिकलों की क्या है भी, क्वार्क स्पिन 1/2 होती है, इनकी पैरिटी इवन होती है। चार्ज के बारे में गेलमान-निशिजमा फॉर्मूला की सहायता से हमने डेराइव कर लिया था। अब क्या है भी एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, क्वार्क क्या है भी कि किन किन से मिलके बने होते हैं, किस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर होती है, किस प्रकार से अपने लिख सकते हैं भी, प्रोटॉन को क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन को क्या लिख सकते हैं, उनके बारे में अपने क्या है भी अब डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे भी मेसॉन के बारे में। किसके बारे में? मेसॉन के बारे में। अब क्या है भी, मेसॉन पार्टिकल क्या है भी, ये अपने एक चीज बता दी थी भी, ये मेसॉन होता है वो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क की बाउंड स्टेट होती है। एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क की क्या होती है भी, बाउंड स्टेट होती है। भी मेसॉन क्या होता है भी, एक क्वार्क हो गया आपका, दूसरा आपका एंटी क्वार्क हो गया, इनकी क्या होती है भी, एक बाउंड स्टेट होती है। क्लियर है यहाँ तक आपका? अब क्या है भी, किन से मिलके बनाता है इन मेसॉनों को? अपने क्या है भी 3 क्वार्क लेने हैं भी, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क। और जो मेसॉन पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल आपके कौन से होते हैं भी, पाई प्लस, पाई नेगेटिव, पाई 0, के प्लस, के माइनस, के 0 की बार और नीटा 0। ये हो गया अभी आपका। ये सारे क्या होते हैं भी, क्वार्क होते हैं। अब क्वार्कों की सहायता से ही क्या है भी, इन मेसॉन पार्टिकलों को बनाना है। सबसे पहले लेते हैं भी पाई प्लस। अब जो इसका जो कंसेप्ट होगा, जो रूल और रेगुलेशन होगी, वो क्या होगी पहले यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं भी, पार्टिकल है उसकी स्ट्रेंजनेस है या नहीं है। यदि स्ट्रेंजनेस है तो उसको क्या करते हैं भी, कंजर्व करते हैं भी, स्ट्रेंजनेस को स्ट्रक्चर के अंदर सेटिस्फाई कराएंगे। यदि ना है तो जाने दीजिए। अब यदि के भी स्ट्रेंजनेस है तो कंजर्व के बाद में क्या भी, अप और डाउन की सहायता से क्या है भी, उसके चार्ज को सेटिस्फाई कर देते हैं। और यदि क्या है भी, स्ट्रेंजनेस नहीं है तो भी क्या है भी, अप और डाउन की सहायता से उसके चार्ज को सेटिस्फाई कर देते हैं। बात आपको समझ में नहीं आई होगी, बट यहाँ पे देखते हैं भी, सबसे पहले जो एग्जाम्पल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही क्या है भी, आपको सेटिस्फाई कराते हुए धीरे धीरे चलेंगे, सारे के सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब जो आपका पाई प्लस दिया हुआ है, अब ये देखिएगा भी, दोनों चीज मानी गई। फर्स्ट चेक करते हैं भी इसकी स्ट्रेंजनेस क्या है भी, इसकी 0 है। स्ट्रेंजनेस इसकी क्या है भी, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं स्ट्रेंजनेस को। स्ट्रेंजनेस क्या है भी, इसकी 0 है। स्ट्रेंजनेस 0, बात ये सिस्टम तो फ्लॉप हो गया। अभी कंजर्व तो करनी नहीं है, स्ट्रेंजनेस का कोई मैटर नहीं है। तो बात आ गई भी आपकी अप और डाउन क्वार्क के बारे में, ये चार्ज को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिएगा भी, इसकी स्ट्रेंजनेस 0 होती है, चार्ज क्या होता है भी, इसका +1 होता है। अब देखिएगा भी, और जो मेसॉन होता है वो क्वार्क और एंटी क्वार्क की स्ट्रक्चर होती है। आपके पास 2 क्वार्क ही है, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। कौन सी स्टेट हो सकती है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है,
ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकते हैं। इसके अलावा कोई स्टेट हो सकती है नहीं हो सकती? आपके हो सकती है नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। बे ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। हाँ, एक कंडीशन जरूरी है, हमारे पास एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क होना ही चाहिए। भी आप क्वार्क ले लिया तो आप क्वार्क का दूसरा एंटी क्वार्क ही आएगा। यदि यहाँ पे डाउन क्वार्क है तो एक एंटी क्वार्क होगा, कोई भी एंटी क्वार्क हो सकता है। ये नहीं है बी यू है तो यू बार ही होगा, डी है तो डी बार ही होगा, दूसरा भी हो सकता है, जैसे अपने बताया गया है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक आपका? अब क्या है बी इनका चार्ज देख लीजिएगा आप। चार्ज जो क्या है भी कंसेप्ट याद करने के लिए बताते हैं, जो आपका क्या है बी यू सी टी होता है उनका चार्ज +2y3 होता है, और डी एस बी होता है उनका चार्ज क्या होता है भी आपका -1y3 होता है। बे अप क्वार्क, चार्म क्वार्क और टॉप क्वार्क का चार्ज तो क्या होता है भी यूसीटी का आपका +2y3 होता है, और डीएसबी का आपका चार्ज क्या होता है भी -1y3 होता है। ये बात क्या है भी क्लियर है आपके? ठीक है। अब देखिएगा भी उससे आगे सेटिस्फाई कराइएगा। 2y3 -2y3 0 1y3 सॉरी डी का -1y3 और +1y3 0 u बार का देख लीजिएगा आप यहाँ पे -2y3 -1y3 -1 और डी बार का +1y3 +2y3 और +1, ये चीज होता है प्यार। अब देखिएगा भी अपने पास चार्ज क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ +1 होना चाहिए, तो चार्ज +1 क्या होता है 20 का होता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो या तो म्यू डी बार या डी बार म्यू, एक ही चीज है दोनों, किसी भी प्रकार से अपने लिख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा क्या है भी आप इस फॉर्म से ही लिखते हैं भी अपने, पहला क्वार्क लिखते हैं, दूसरा एंटी क्वार्क लिखते हैं। बात एक ही, डी बार डी के ऊपर बार यहाँ पे, डी के ऊपर बार यहाँ पे है, यू यहाँ पे है क्वार्क है तो यू यहाँ पे क्वार्क है। ठीक है, ये हो गया अभी आपका पाई प्लस के बारे में आपका कथन। दूसरा देखिएगा अभी आपका पाई माइनस के बारे में आपका क्या कथन है। पाई माइनस के अंदर स्ट्रेंजनेस क्या होती है 0 होती है। स्ट्रेंजनेस क्या होती है भी आपके 0 होती है। अब तो स्टेज बनेगी वो किस में से आएगी, U और D में से ही आएगी। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, एक क्वार्क और दूसरा एंटी क्वार्क ही होना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई कराने चाहिए। पाई नेगेटिव हो गया, स्ट्रेंजनेस क्या होगी 0 होगी, U और D में से कोई होगा। अब क्या है पाई नेगेटिव की स्टेज चार्ज -1 है तो ये ही कंडीशन होगी U बार D या D U बार, इनके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता। ये एक ही बात है, इसको इस प्रकार से लिख दो, इसको इस प्रकार से लिख दो, बात तो एक ही है दोनों। अब क्या भी ये चीज जो ये लिया है भी अपना, ये फैक्टर कोई सेटिस्फाई करता है आपका U बार D, स्ट्रेंजनेस इसकी भी 0 होती है, इसकी भी 0 होती है, स्ट्रेंजनेस 0 है यहाँ पे। चार्ज क्या है भी प्लस -2/3 है, -1/3 है, -1 है, ये आपका क्या है भी चार्ज है। और इसका जो क्वार्क और एंटी क्वार्क की स्टेज है भी, एक क्वार्क है दूसरा एंटी क्वार्क है, ये है। मतलब ये सारी कंडीशनें जो सेटिस्फाई कर रहा है, क्वार्क है या एंटी क्वार्क है, चार्ज 0, चार्ज -1 है, स्ट्रेंजनेस 0 है, तो ये चीज ये हो जाएगा। अब पाई प्लस हो गया, पाई नेगेटिव हो गया,
अब पाई जीरो के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर क्या है भी अगले टर्म के बारे में कुछ पाई जीरो के बारे में डिस्कस करते हैं। पाई जीरो के बारे में क्या कथन है भी आपका, देखिएगा। पाई जीरो के अंदर स्ट्रेंजनेस तो वही जीरो होती है, क्वार्क होगा वो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क में से दोनों में से कोई ना कोई एक क्वार्क ही होगा। स्ट्रेंजनेस इसकी भी क्या होती है भी जीरो होती है। जो क्वार्क होगा वो आपका या तो अप होगा या क्या होगा भी आपका डाउन होगा। तो इस कंडीशन के अंदर आप देखिएगा चार्ज जीरो वाले दो फैक्टर ये हो जाएंगे, यू बार डी बार, ठीक है। इनका चार्ज क्या होता है, स्ट्रेंजनेस इनकी जीरो होती है, चार्ज इनका देख लीजिएगा भी कैलकुलेट करके जीरो ही होता है। और क्वार्क और एंटी क्वार्क की स्टेज है तो ये हो जाएगा। सेटिस्फाई करा के आप देख सकते हो भी आपको एक एक अच्छे तरीके से। दूसरा क्या है भी एक फैक्टर और भी लिख देते हैं भी इसके अलावा, ये भी याद रखना 1/√2 यू बार डी बार। ये क्या है भी एक कंसेप्ट याद ही रखना पड़ेगा आपको, ज्यादा क्या है भी ये ही मिलता है, ठीक है। दो में डाउट है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है भी, ये हो गया और ये हो गया, इसके अलावा तो और सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गए आपका। एक थोड़ा सा आप और देख लो, एक नीटा जीरो वाला, नीटा जीरो वाला क्या होता है भी स्ट्रेंजनेस जीरो है, क्वार्क क्या होगा अप और डाउन क्वार्क दोनों में से क्या है भी एक क्वार्क ही होगा। स्ट्रेंजनेस जीरो है तो क्वार्क क्या होगा भी आपका अप और डाउन क्वार्क दोनों में से ही होगा। क्वार्क और एंटी क्वार्क की क्या होगी भी स्टेज होगी। चार्ज जीरो वाले ये दो कंडीशन ही हो सकती है। इसके अलावा तो और कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती। और तो यहाँ पे इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं 1/√2 यू बार माइनस डी बार, ठीक है। आपको ये मतलब ये हो सकती है भी इस कंडीशन के अंदर क्या है भी बस ये ही होते हैं पाई जीरो नीटा जीरो, जिसमें क्या है भी सेम प्राप्त होते हैं और किसी के अंदर सेम प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों फैक्टर क्या है भी याद रख लेना, ठीक है। समझ में आ गया होगा। सबसे पहले स्ट्रेंजनेस चेक करते हैं, यदि स्ट्रेंजनेस है तो देखेंगे स्ट्रेंजनेस है तो किस प्रकार का बिहेवियर होगा, ठीक है। और यदि स्ट्रेंजनेस नहीं है तो क्या है बी अप और क्वार्क की ये चार ही फॉर्म होती है, जिसका चार्ज होता है वो लिख दो और बात कट। धीरे धीरे आप अच्छे तरीके से ट्राई करोगे तो आप अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा। अब देखिएगा भी आपका K प्लस, सबसे पहले K प्लस को चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं इस पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस है या नहीं है। K प्लस की स्ट्रेंजनेस होती है। स्ट्रेंजनेस क्या है भी K प्लस के आपके +1 है। स्ट्रेंजनेस क्या है भी इसकी +1 है। K प्लस की स्ट्रेंजनेस क्या है भी आपकी +1 है। तो देखिएगा अभी इसकी स्ट्रेंजनेस +1 है तो इसके बारे में क्या कंसेप्ट होगा अभी आपका। देखिएगा स्ट्रेंजनेस +1, अब पहले बहुत स्ट्रेंजनेस है तो स्ट्रेंजनेस को कंजर्व करवाना है। स्ट्रेंजनेस को क्या करवाना है भी आपका कंजर्व करवाना है। स्ट्रेंजनेस को कंजर्व कराने के लिए स्ट्रेंजनेस कौन से पार्टिकल की होती है इनमें से, स्ट्रेंज पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस होती है। और यहां पे इसकी स्ट्रेंजनेस s क्वार्क की -1 होती है और s ये एंटी क्वार्क हो गया आपकी, इसकी स्ट्रेंजनेस क्या होती है भी +1 होती है। ये चीज आपने पढ़ी है।
पीछे वाले लेक्चर के अंदर आपने अच्छे तरीके से डिस्कस की है भी। यहाँ पे जो स्ट्रेंज कवारक होता है उसकी क्या है भी स्ट्रेंजनेस -1 होती है, और एंटी स्ट्रेंज होता है उसकी स्ट्रेंजनेस क्या होती है भी आपकी +1 होती है। ठीक है, तो देखिएगा भी यहाँ पे +1 है तो ये आएगा, ये स्ट्रेंजनेस कैपिटल S से है, कवारक स्मॉल s से है, ध्यान रखना। ये हो गया, बताएंगे भी ये क्यों लिखा है, थोड़ा सा कंसेप्ट और भी क्लियर कराएंगे भी, आप और पॉइंट अच्छे तरीके से डिस्कस करोगे तो आपके सामने हो भी जाएगा। अब दूसरा क्या आएगा भी आपका, ये भी याद रखना है भी एक कवारक और दूसरा एंटी कवारक आना चाहिए। तो आपका क्या है भी Q बार है। अब क्या स्ट्रेंजनेस वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे जो एक यही आएगा, ये कौन सकता है, या तो U होगा या D होगा, या तो U होगा या D होगा, इन दोनों में से एक ही हो सकता है या कोई और हो सकता है, नहीं हो सकता। तो US बार का चार्ज क्या हो गया अभी आपका +2/3, S बार का -1/3 है तो इसका +1/3 +1, और DS बार का चार्ज क्या हो जाएगा अभी आपका -1/3, S का क्या है अभी S का -1/3 तो S बार का क्या हो जाएगा +1/3 0। तो आपका क्या है अभी US बार एक ऐसा चीज है, क्या है अभी यहाँ पे US बार क्या है भी एक ऐसी चीज है जो क्वार्क क्या है भी K+ को क्या है भी क्वार्कों के अंदर डिवाइड कर सकते। कैसे, इसकी स्ट्रेंजनेस देखिएगा आप, इसकी स्ट्रेंजनेस 0 होती है, और S बार की क्वार्क एंटी क्वार्क वाली कंडीशन के अंदर जाएंगे, S बार के अभी एंटी क्वार्क है, उसकी स्ट्रेंजनेस वहां पे +1 मिलेगी आपको। देखोगे तो कब बताया था आपको, स्ट्रेंजनेस +1, K+ की भी स्ट्रेंजनेस +1 होती है। अब देखिएगा अभी चार्ज इसका 2/3 होता है, S का -1/3 होता है, S बार का +1/3 हो जाएगा, 1 हो गया। चार्ज भी +1 है, स्ट्रेंजनेस भी +1 है, और कवारक और एंटी कवारक है, एक कवारक है दूसरा एंटी कवारक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और कोई आप ऐसा निकाल के दिखा दो मेरे सामने क्या जो इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करता हो। बात आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही ही होगी। देखिएगा अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लगेगा, एक और डिस्कस करते हैं अभी, चारों के बारे में डिस्कस करते हैं, भी आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। धीरे धीरे रे मना, अब देखिएगा अभी आपका K-, इसके बारे में आप क्या सुनते हैं भी, क्या आपको सुनने में आता है K- के बारे में? अब देखिएगा पहले ये स्ट्रेंज कवारक है या नहीं है, है, इसकी स्ट्रेंजनेस कितनी होती है? पहले सबसे पहले देखिए जो क्वार्क आपके सामने जो एलिमेंट दिया गया है वो सबसे पहले आप चेक करिएगा भी मेसोन है या बेरियन है। वो आपका क्या है भी फर्स्ट कंडीशन मेसोन है या बेरियन है, मेसोन है। तो मेसोन है तो आपकी स्ट्रक्चर क्वार्क और एंटी क्वार्क के रूप में आएगी। सबसे पहले कोई एलिमेंट दिया गया तो उस एलिमेंट को आप अच्छे तरीके से चेक किए कि वो आपका मेसोन है या बेरियंस है। मेसोन है तो मेसोन एक क्वार्क और दूसरा एंटी क्वार्क आएगा। दूसरी कंडीशन आप चेक करिए यदि स्ट्रेंजनेस है या नहीं है। हाँ उसकी स्ट्रेंजनेस है। स्ट्रेंजनेस क्या है भी S कैपिटल S -1 है। और जब स्ट्रेंजनेस -1 है तो आपके पास जो क्वार्क इन तीनों से मिलके क्वार्क बनाना है। अब स्ट्रेंजनेस वाला क्वार्क के पास जाइए। स्ट्रेंजनेस वाला क्वार्क कौन सा है इसमें? ये जो क्वार्क है वो स्ट्रेंजनेस वाला क्वार्क है। आपको क्या चाहिए भी -1 स्ट्रेंजनेस वाला क्वार्क कौन सा होता है? ये जो क्वार्क होता है इसकी स्ट्रेंजनेस -1 होती है और ये जो क्वार्क होता है इसकी स्ट्रेंजनेस +1 होती है। तो
तो यहाँ पे जो -1 स्ट्रेंजनेस वाला क्वार्क कौन सा है, ये है। अब यहाँ पे ये आ गया। अब बात आती है भी, ये तो आ गया, एक चीज और आएगी यहाँ पे, क्यू की पूर्ति तो एस ने कर दी, क्यू बार की पूर्ति कौन करेगा? तो या तो यहाँ पे एक यू बार आएगा, यू और डी दो ही ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, और या यहाँ पे डी बार को आना पड़ेगा, और तो कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि डी सीधा लिख नहीं सकते, एंटी क्वार्क चाहिएगा हमें, क्योंकि एस को सेटिस्फाई हमने कर लिया, एस में कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिएगा आप, पहले पोत स्ट्रेंजनेस क्वार्क और एंटी क्वार्क, क्वार्क और एंटी क्वार्क स्ट्रक्चर है, तो बात दूर चले जाइए, भी मैसोनी है, मैसोन के बारे में सही है। अब स्ट्रेंजनेस और क्वार्क सेटिस्फाई हो जाए। स्ट्रेंजनेस क्या होती है भी 0, और इसकी क्या होती है भी -1 होती है, और इसकी स्ट्रेंजनेस क्या होती है भी 0 और इसकी -1 होती है। तो स्ट्रेंजनेस भी दोनों की सेटिस्फाई है। तो चार्ज पे आ जाइए। चार्ज क्या होता है भी आपका -2y3 और -1y3 -1 होगा इसका, और इसका क्या है भी +1y3 और -1y3 होगा। डी बार का क्या होता है भी +1y3 और एस का क्या होता है भी -1y3, 0 होगा। तो आपको चार्ज -1 वाला चाहिए, तो ये आप ये लिखते हो यहाँ पे, और इसके जो आप रूल बताते हो, इसकी स्ट्रेंजनेस -1, इसकी स्ट्रेंजनेस -1, इसका चार्ज -1, इसका चार्ज -1, चीज बराबर है या नहीं है? बराबर है। और क्वार्क और एंटी क्वार्क है, तो इसको K- को आप क्वार्कों के रूप में इस प्रकार से आप लिख सकते हो। देखिएगा भी आप, इससे अगला K- हो गया। K0 के बारे में भी और डिस्कस करते हैं भी अपने। K0 के बारे में भी क्या कथन है आपका? K0 के पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भी मैसोन है या नहीं है। मैसोन है तो क्या है? क्वार्क और एंटी क्वार्क स्ट्रक्चर होगी। बात हो गई क्लियर। अब देखिएगा भी इसकी स्ट्रेंजनेस है या नहीं है। स्ट्रेंजनेस कितनी होती है? +1 होती है। स्ट्रेंजनेस क्या होती है भी इसकी? +1 होती है। अब आ जाइए, स्ट्रेंजनेस +1 होती है, चार्ज क्या होता है भी इसका? 0 होता है। अब स्ट्रेंजनेस +1 होती है, क्वार्क कौन से होते हैं भी अपने? ये 3 होते हैं। स्ट्रेंजनेस क्वार्क किसकी होती है? S होती है। +1 किसकी होगी? इसकी तो -1 होती है S क्वार्क की, और इसकी क्या होती है भी? +1 होती है। तो यहाँ पे एक क्या आ गया भी? S बार आ गया। अब आपके सामने क्वार्क और एंटी क्वार्क होता है, ये सेटिस्फाई हो गया, ये चीज बच गई। यहाँ पे तो U आएगा, या यहाँ पे D आएगा, या तो यहाँ पे U आएगा, या यहाँ पे D आएगा। U की S बार की क्या हो जाएगी? 2/3। चार्ज देखिएगा, स्ट्रेंजनेस क्लियर हो रही है, ज्यादा बार बार रिपीट नहीं करूंगा। स्ट्रेंजनेस क्या है भी इसकी सेटिस्फाई है भी 0 +1 +1 0 +1 +1 सेटिस्फाई है। चार्ज देखिएगा भी 2/3। S बार का क्या होता है भी आपका चार्ज? यहां से देख लीजिएगा, +1/3 +1 होगा। ये क्या होता है भी -1/3, और ये क्या होता है भी +1/3, 0 होगा। आपको क्या है भी चार्ज 0 वाला चाहिए भी। DS बार एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी स्ट्रेंजनेस -1 है, जिसका चार्ज क्या है भी 0 है, तो ये सेटिस्फाई करता है, और क्वार्क और एंटी क्वार्क की स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहां से K0 का क्या हो जाएगा भी आपका? DS बार हो जाएगा। अब एक और देखिएगा भी K0 बार और रह गया आपका। K0 की
बार। अब k0 बार के बारे में आपका कथन क्या है? भी पार्टिकल कौन सा है? मेसोन है, क्वार्क और एंटी क्वार्क की क्या होगी भी? स्ट्रक्चर होगी। पार्टिकल कौन सा है भी आपका? मेसोन है, तो क्वार्क और एंटी क्वार्क की क्या होगी भी? स्ट्रक्चर होगी। क्लियर हो गए यहां तक? अब दूसरी बात पे आप चलिएगा। इसकी स्ट्रेंथनेस देखिएगा, -1 होती है। इसका चार्ज क्या होता है भी? 0 होता है। अब स्ट्रेंथनेस -1 होती है। क्वार्क ये होते हैं, कौन से पार्टिकल की स्ट्रेंथनेस -1 होती है भी? आपका s क्वार्क है, उसकी स्ट्रेंथनेस -1 होती है। तो आप सीधा लिख दो यहाँ पे s। फील हो गया? अब क्या है भी? एक खाना हो रह गया। ये कौन सा आएगा भी? बार वाला आएगा। क्यू बार होना चाहिए। दूसरा क्यू बार वाला क्या है? या तो यहाँ पे u बार होगा और यहाँ पे d बार होगा। तो u बार आप पुट करो पहले, देखिएगा। -2/3 -1/3 -1 चार्ज की सेटिस्फाई की बात करें हम, नई बात बनी अपनी। d बार और s है भी, पुट कर देते हैं यहाँ पे d बार। तो ये क्या हो जाएगा भी आपका? +1/3 और -1/3 0 हो जाएगा। तो सही बात है, इसका चार्ज 0 है, इसकी स्ट्रेंथनेस -1 है और ये क्वार्क और एंटी क्वार्क की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो k0 बार को आप लिख सकते हो d बार s। ठीक है। d बार s या s d बार लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ये हो गया भी आपका मेसोन के बारे में। ठीक है। क्वार्क और एंटी क्वार्क स्ट्रक्चर के बारे में एक बार मैं आपको लिख देता हूं, फिर आप अच्छे तरीके से इनको सेटिस्फाई भी कर लेना। ठीक है। पाई प्लस, पाई नेगेटिव, पाई 0, k प्लस, k नेगेटिव, k0 के बार और नीटा 0। ये चीज होती है भी आपकी। पाई प्लस क्या होता है भी आपका? ud बार होता है। पाई नेगेटिव क्या होता है भी आपका? u बार d होता है। और पाई 0 क्या होता है भी आपका? u बार होता है, d बार होता है और 1/√2 u बार प्लस d बार होता है। k प्लस क्या होता है भी आपका? us बार होता है। k माइनस क्या होता है भी आपका? s u बार होता है। k0 क्या होता है भी आपका? ds बार होता है। और k0 बार क्या होता है भी आपका? sd बार होता है। और आपका नीटा 0 क्या होता है भी आपका? u बार और d बार और 1/√2 u बार प्लस d बार होता है। तो इसे आगे देखिएगा आप।